आप किसी इंट्रोवर्ट से बात कर रहे हो तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें जो स्मॉल टॉक होता है, छोटी बातों की बजाय आप उनसे डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें। कभी आपने ये सोचा है कि वो लोग जो कम बोलते हैं, क्या उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता? क्या हो सकता है उनके अंदर एक पूरी दुनिया है जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो उसे सबके सामने रख नहीं पाते हैं। यही फर्क है। आज एक कहानी सुनाना चाहूँगी आपको, एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था राघव। इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आएगा कि इंट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक हूँ। क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हर असाइनमेंट टाइम पे करना और प्रेजेंटेशंस भी देना, हमेशा स्पॉट ऑन होना। पर एक दिक्कत थी, राघव कभी किसी से बात नहीं कर पाते थे, खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं दर्शा पाते थे। ना ग्रुप डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, ना लंच ब्रेक्स में दूसरों के साथ या दोस्तों के साथ टाइम बिताते। उनके पेरेंट्स ने और उनकी टीचर्स ने ये चीज़ बार बार नोटिस करी। लोग कहते कि तो बड़ा एरोगेंट है, कुछ लोग कहते शायद इसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि राघव का जो स्टाइल है वो अलग हो सकता है। पर क्या हम उसे समझने की कोशिश कर रहे थे या हम उसको जज कर रहे थे कि इसको या तो कोई प्रॉब्लम है या ये एरोगेंट है? अब देखिए कहानी में एक ट्विस्ट। एक दिन एक नई टीचर आई, उनका नाम था मिसेस कौर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राघव बहुत ध्यान से उनके क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसको सुनता था, पर तभी बोलता था जब मैम उससे कोई सवाल करती। उन्हें राघव से डायरेक्टली उन्होंने जाके पूछा, तुम्हारा जो आइडिया क्या है इस टॉपिक पे, क्या आइडिया है तुम्हारा, क्या सोच है इस टॉपिक पे? राघव ने धीरे से बोला और वो एक ऐसा इंसाइट उसने दिया जिसे कोई भी नहीं सोच रहा था। टीचर उसके आइडिया से बहुत इम्प्रेस हुई। तब मिसेस कौर ने सबको समझाया कि जो हम में से इंट्रोवर्ट्स हैं, इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आप उससे बात करना चाहें, वो आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। उनकी स्पेस को आपको समझना होगा, उनकी साइलेंस का आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तो जब आप किसी इंट्रोवर्ट से बात करते हो तो ये ज़रूर याद रखिए, छोटी बातें की जगह जो छोटी छोटी स्मॉल टॉक्स होती हैं, डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं अपने लिए भी ये शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप किसी इंट्रोवर्ट से बात कर रहे हो तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें जो स्मॉल टॉक होता है, छोटी बातों की बजाय आप उनसे डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें, उन्हें ज़्यादा पसंद आएगी। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। उन्हें प्रोसेसिंग टाइम दीजिए। हमें चाहिए होता है टाइम टू प्रोसेस। हम तुरंत जवाब नहीं दे सकते। तुरंत जवाब ना मिले तो समझ लें कि उनको प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। ग्रुप सेटिंग्स में उनको ज़्यादा पुश ना करें। ग्रुप सेटिंग्स के बजाय वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ और आई एम श्योर कोई इंट्रोवर्ट है जो इस वीडियो को देख रहा है और अपना सिर हिला रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट इंटरप्ट देयर साइलेंस। वो साइलेंस उनका कंफर्ट जोन है। क्या बार बार बात करना उनको अच्छा नहीं लगता? कई बार हम सोचने लगते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उससे बात करना उनके लिए मुश्किल है, और यही कभी कभी उनके लिए मुश्किल है क्योंकि वो अभी अपने माइंड में है, वो उससे एनर्जाइज नहीं हो रहे हैं आपकी कॉन्वर्सेशन में।
पर असल में अब ये होता है कि हमें टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती है ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करने के लिए। इंट्रोवर्ट्स लोग के अंदर एक गहरा समुंदर होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पेशेंस और समझ से उनसे कनेक्ट करोगे तो वो समुंदर आपके लिए एक नया ट्रेजर बन सकता है, आपके लिए एक नया एक रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे आपके आसपास भी कोई राघव जैसा है तो उसके साथ एक नई तरीके से बात करना शुरू करें। ये ना सोचे कि वो एरोगेंट है या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट के साथ कम्युनिकेशन एक आर्ट है, और अगर आप इस आर्ट को समझ गए तो एज अ लीडर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, तो आप उनके फ्रेंड बन सकते हैं, आप उनके कंपेनियन बन सकते हैं, और आप उनको सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि उनका ट्रस्ट भी जीत जाओगे। तो अब आपके लिए क्या काम है, कॉल टू एक्शन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए, और सोचिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंट्रोवर्ट है जिसके साथ आपको कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, और इस वीडियो के बाद आप कैसे उसके साथ कनेक्ट करेंगे। शायद आपका एक्सपीरियंस शेयर करने से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज लव में हमारा एक ही मकसद है कि हम आगे वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से सीखें और पारिवारिक प्रेम बढ़ाएं। धन्यवाद।